दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके ऊपर इस तरीके से n करंट कैरिंग वायर्स है। वो सिलेंडर के ऊपर ऐसे रेक्टेंगुलरली लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। पहले डायमीटर गया, फिर रेक्टेंगुलरली इस तरीके से जो है वो हमारे पास इस तरीके से n टर्न्स है, और हर एक टर्न का जो हमारा करंट है वो हमारा है I। ये एक वर्टिकल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो है वो हमारा रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन पे है। तो सवाल ये है करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए जो कि हमारा इस पर कोई स्लिपिंग संभव ना हो, कोई भी रोलिंग डाउन जो है वो संभव ना हो। अगर ऑब्वियस बात है, अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर इसके ऊपर पीछे की तरफ कोई एक फ्रिक्शन लग रहा है और यहां पर हमारा mg sin थीटा लग रहा है। सो वन थिंग इज प्रेटी क्लियर एंड एविडेंट। ये वाला B जो है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, इस लूप के ऊपर कोई फोर्स तो नहीं लगा सकता है। सो अलोंग द इंक्लाइन में एक चीज तो बोल सकता हूं, जो F का वैल्यू जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। नाउ फॉर द टॉर्क पार्ट। अच्छा ध्यान देना, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन का डायरेक्शन है और करंट कैरिंग लूप जो है वो उसी के साथ पैरेलल है। तो इस कारण पे जो हमारा म्यू वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, और उसका वैल्यू कितना होने वाला है ध्यान देना, दैट विल बी नथिंग बट द एक एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 2r इंटू एल, 2rl n इंटू I। और मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो हमारे पास इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन पर होने वाला है। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा है। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा टाउ, तो 2n I r l b इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास टॉर्क आने वाला है जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण का टॉर्क है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला टॉर्क जो है वो फ्रिक्शन टॉर्क से हमारा खत्म होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये टॉर्क लगेगा, ठीक है, अवर चूजन एक्सिस। सो F इंटू R विल बी 2n I r l b इंटू साइन थीटा। ये दोनों टॉर्क हमारा काउंटर करना चाहिए। नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू 0, सो दिस इज गॉन। नाउ F का वैल्यू जो है दैट इज mg sin थीटा। So mg sin theta is equals to 2nilb sin theta. Sin theta is gone. तो जो हमारा करंट I होगा that will be mg by 2nbl. mg by 2nbl. ओके दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास दो इस तरीके का लूप्स है और दोनों लूप जो है वो हमारा कोई सर्टेन एंगल थीटा पे उन दोनों का प्लेन जो है वो टिल्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये वाले जो स्मॉलर लूप है उसका रेडियस है r, करंट है स्मॉल I, बाहर वाले का रेडियस है कैपिटल R और करंट है कैपिटल I। कैपिटल R इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल r। वी हैव टू फाइंड द टॉर्क ऑन द स्मॉलर लूप and also the interaction energy, ठीक है। अच्छा, ये वाले के कारण अगर हम ध्यान दें तो मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर जो होगा बाहर के बड़े वाले के कारण, वो B वेक्टर हमारे पास साफ साफ इस तरीके से आएगा और जिसका वैल्यू होगा म्यू नॉट I बाई 2r। और सिमिलरली यहां पर जो हमारे पास है, इस पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमने इसको इस तरीके से पकड़ना चालू करें तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और यहां पे अगर हम ध्यान दें तो
दिस इज गोइंग टू बी द म्यू वेक्टर। और म्यू का जो वैल्यू है दैट विल बी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बी और इसके बीच में एंगल कितना होगा? ध्यान देना, जो हमारा वर्टिकल लाइन है और ये है, इसके बीच में एंगल है थीटा। सो नाउ रियलाइज दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट 90। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो हमारे पास टॉर्क होगा, so that will be mu naught capital I small I pi r square divided by 2r into cos theta. Sin of 90 minus theta, that will be cos theta. And जो हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी U होगी माइनस म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर बाई 2r इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास होने वाला है टॉर्क एंड इंटरेक्शन एनर्जी। हम बेसिकली ये एज्यूम कर लिए हैं, जो बहुत छोटा लूप है, तो अंदर वाले बाहर वाले के लिए जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही प्रैक्टिकली लूप के हर जगह पर होने वाली है। सेंटर पर नियरली यूनिफॉर्म का एजम्पशन हम रख सकते हैं, अदरवाइज ये वाला चीज निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दो स्ट्रिंग्स के सारे, एक रॉड और एक उसके साथ जुड़ा हुआ जो एक रिंग है, वो रिंग को मैं लटका के रखा हूं, ठीक है। एंड रिंग हैज सम मासलेस एक्सेल्स कनेक्टेड, सो यू डोंट केयर रिगार्डिंग दैट। और इक्विलिब्रियम पे दोनों स्ट्रिंग पे टेंशन जो है वो मैं देखा टी नॉट। सॉरी, दोनों स्ट्रिंग जो मैक्सिमम टेंशन को विथस्टैंड कर सकता है वो है हमारा 3T0/2। अब मैं रिंग को क्या किया, इस तरीके से एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो हमें निकालना है जो ओमेगा नॉट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स डू सिंपली वन थिंग, take it as I cap and take it as J cap. ठीक है, take it as I cap and take it as J cap like this. Okay. अच्छा, हमारे पास जो टेंशन है T नॉट है इनिशियली, तो इसका मास है m। अगर मैं मानूं तो इनिशियली ध्यान देना, mg must be equals to 2T0 for the vertical equilibrium. अब जब मैं दोनों तरफ से टेंशन जो है वो मैं अप्लाई करता हूं, ये मेरा है T1 और ये है मेरा T2। So T1 plus T2 will be equals to mg. T1 plus T2 will be equals to mg. ठीक है, अरे मैंने एक चीज देना भूल गया था, वो ले लो ना, ये डिस्टेंस जो है वो L है, ठीक है ना। सॉरी, ये डिस्टेंस जो है वो मैं देना भूल गया था। तो T1 plus T2 तो mg होगा ही होगा, क्योंकि इसके कारण कोई फोर्स तो नहीं आएगा रोटेट होने पे, केवल और केवल एक टॉर्क आएगा जो एक तरफ का, वो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं किस तरफ बढ़ेगा किस तरफ कम होगा, क्योंकि वो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तुम सिंपली म्यू वेक्टर डिफाइन करो, बी वेक्टर डिफाइंड है, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा टॉर्क कैसे लग रहा है। ठीक है, खैर वो उसमें जा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। नाउ T1 प्लस T2 का वैल्यू तो mg ही रहना पड़ेगा, यानी इसका वैल्यू तो 2T0 ही होना पड़ेगा। तो T1 अगर मेरा कोई इंस्टेंट पे 3T0/2 होता है, तो T2 मेरे पास हो जाएगा T0/2।
ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। सो नाउ अब जो यहां पर इस सिस्टम के ऊपर है, जो रॉड प्लस रिंग का सिस्टम है, उसके ऊपर नेट टॉर्क जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो T1 मेरा बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है T1 माइनस T2 इंटू L/2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, इसका चार्ज क्यों है, ओमेगा नॉट से मैंने गोल गोल घुमाया हूं, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट करंट आएगा दैट विल बी Q ओमेगा नॉट बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। देयर इज एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारे पास डेफिनेटली 1 है, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू बी। तो हमारे पास सिंपली यहां से आ जाएगा पाई पाई गॉन, सो T1 माइनस T2 दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, T0 L/2 that will be Q omega naught R square B by 2 is gone। तो ओमेगा नॉट का मैक्सिमम वैल्यू, बेसिकली मैंने मैक्सिमम ही निकाल रहा हूं क्योंकि 3T0/2 कर दिया हूं मैं, तो ओमेगा नॉट का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा दैट विल बी T0 L by Q R square into B। Pretty simple and straightforward question, समझ में आ जाना चाहिए, राइट? ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक बहुत छोटा लूप है जिसके अंदर करंट जो फ्लो करता है वो हमारा करता है स्मॉल आई, और जो इसका रेडियस जो है वो हमारा स्मॉल ए, और यहां पर एक सेमी सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और करंट जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है वो हमारा कर रहा है आई। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा अगर कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए हो जाए। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली वी हैव अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू दैट विल बी इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर इंटू आई, and that is into the plane of paper. So let me redraw the figure over here. So now we basically have a semicircular ring like this, and यहां पर अंदर की तरफ हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल जो है अंदर की तरफ हमारा एग्जिस्ट करता है, एंड आफ्टर दैट इफ यू रियलाइज all the points on this semicircular ring are basically the equatorial points. So this distance is basically r, and we have a magnetic field B equatorial out of the plane of paper. So we have something like this. So now it's pretty simple. So at an angle theta over here, let me cut a small strip. The current I is like this. So I have the dl vector r d theta like this. तो फोर्स कैसे लगेगा मैं थोड़ा अंदर करके देख लेता हूं, यानी बाहर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा df आएगा। सो df की जो वैल्यू होगी दैट विल बी b इक्वेटोरियल r d थीटा, ठीक है। df जो है वो है b इक्वेटोरियल r d थीटा, और उनके बीच में करंट जो है वो हमारा है कैपिटल I। उनके बीच में एंगल जो है वो तो हमारा 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली कोई साइन का कंपोनेंट तो नहीं आएगा।
So that will be mu naught by 4 pi mu, that will be pi a square I by r cube r d theta into I. So that will simply give me pi gone, एक r चला गया, म्यू नॉट a square I by 4r square into d theta. So now simple, ये df का दो कंपोनेंट है like this and this angle is also theta. So dfx will be equals to df cos theta and dfy will be df sin theta. अच्छा बाय द वे एक बार नीचे का टुकड़ा काट के देख लो, यहां पर मैं अगर नीचे टुकड़ा काटता हूं ऐसे ही कोई, तो हमारे पास r d थीटा इस तरीके से आएगा और मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो हमारा वापस अंदर की तरफ आने वाला है. सो इफ वी रियलाइज the dfy components are gone, only the dfx component will come into play. तो y वाले को इंटीग्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं है. So dfx जो हमारे पास आएगा म्यू नॉट a स्क्वायर I कैपिटल I by 4r स्क्वायर cos थीटा d थीटा. ठीक है. So what I have is fx mu naught a square I by 4r square integral cos theta d theta, theta varying from minus pi by 2 to plus pi by 2. So that will come out to be sine, and sine पे sine 1 minus 1, so that will be 2. तो हमारे पास नेट fx आ जाएगा by 2r square, and this force will act in the leftward direction. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास एक बड़ा सा रिंग है जिसके अंदर करंट जो है वो हमारा कैपिटल I, उसका रेडियस है कैपिटल R, और उसके सेंटर पे एक बहुत छोटा सा रिंग है ऑफ स्मॉल रेडियस स्मॉल r, और जो हमारा करंट है वो है हमारा स्मॉल I. बाहर वाले का जो मास है वो है कैपिटल M और जो अंदर वाले का मास है वो है स्मॉल m. इनिशियली वो हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर एग्जिस्ट करता है. तो सवाल ये है, जो दोनों रिंग जो है वो फ्री अपना कॉमन डायमीटर के अबाउट फ्री टू रोटेट है, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर कॉइल आफ्टर बोथ ऑफ देम आर रिलीज्ड. कैसे करेंगे? अच्छा, इफ वी अंडरस्टैंड, जो हमारा जो ये बड़ा वाला रिंग है उसके लिए जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी होगा दैट विल बी म्यू नॉट I by 2r, और जो हमारे पास इसका डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट विल बी नथिंग बट I into pi r स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, इनिशियली जो हमारा बी वेक्टर है वो हमारा इस तरीके से बाहर होगा और डाइपोल मोमेंट इस तरीके से हमारा इस डायरेक्शन में आई कैप के अलोंग, प्लस या माइनस में ध्यान नहीं दे रहा हूं, भाड़ में जाए, इसके अलोंग जो है वो हमारा होने वाला है. सो देन वी ट्राई टू रियलाइज जो इनिशियल एनर्जी है वो हमारा 0 होगा. फाइनली they will come to position of stable equilibrium. Obviously kinetic energy maximum तब होगा
जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होगा, यानी इंट्रैक्शन एनर्जी हमारा मिनिमाइज होगी, तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमाइज करने वाला पोजीशन होगा दैट विल बी माइनस म्यू बी. सो आई कैन सिंपली राइट इट एज म्यू नॉट पाई कैपिटल I स्मॉल I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R. तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज होगा डेल्टा के ई, दैट विल बी नथिंग बट U इनिशियल माइनस U फाइनल. एंड जो काइनेटिक टोटल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हम डेफिनेटली ये लिख सकते हैं. अच्छा, अब अगर हम पोजीशन को समझे तो ऑब्वियसली दोनों सेम प्लेन पर आ चुका है. नाउ ट्राई टू रियलाइज. अच्छा, क्योंकि यहां पर हम इंटरेक्शन एनर्जी डिफाइन करते हैं, तो यहां पर सिस्टम का जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो इस सिस्टम के अंदर ही वैलिड होने वाला है. वी हैव टू रियलाइज दैट. ठीक है, क्योंकि यहां पर ये फील्ड जो है, इन दिस केस दिस बिहेव्स लाइक ए कंजर्वेटिव फील्ड, सो नो एक्चुअली मोमेंटम इज ट्रांसपोर्टेड in the field. So actually in this case only we can apply the conservation of linear momentum, angular momentum, etc. So if one ring rotates by omega 1, say बड़ा वाला ring, then the छोटा वाला ring will rotate with some angular velocity omega 2. तो conservation of angular momentum, यहां से मैं लिख सकता हूं जो I1 omega 1 will be equals to I2 omega 2. ठीक है. सो अब जो मैं लिख सकता हूं, जो हाफ कैपिटल mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m r स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर म्यू नॉट पाई I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R. तो बेसिकली ये बड़ा वाले का काइनेटिक एनर्जी है, ये छोटे वाले का काइनेटिक एनर्जी है. ट्राई टू रियलाइज. इसको इस तरीके से मत लिखो, एक काम करो, सुनो. छोटे वाले का काइनेटिक एनर्जी के जो मुझे लिखना है वो है प्लस के डैश. के डैश का वैल्यू कितना है? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर. इसको मैं ये लिख सकता हूं. So now try to realize omega 1 can be simply written as half I1 I2 omega 2 by I1 का whole square. This is what I can write. ठीक है. So यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो k डैश का वैल्यू जो आ जाएगा मेरे पास हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू I2 बाई I1, दैट विल बी k इंटू I2 प्लस I1. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है. ओके, तो हम लिख सकते हैं K into 1 plus I2 by I1, that will be mr square by capital MR square, that will be equals to mu naught pi capital I small I by 2R
तो काइनेटिक एनर्जी K म्यू नॉट पाई कैपिटल I से स्मॉल I m R स्क्वायर कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स mr स्क्वायर प्लस m स्मॉल r स्क्वायर। ये हमारे पास आने वाला है काइनेटिक एनर्जी। ओके दोस्तों, तो हमारे पास यहां पर एक वुडन ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ है a, और यहां पर इस वाले ब्लॉक के ऊपर मैं एक वायर लगा दिया हूं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। ये वाले का जो प्लेन है वो XY प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। ये पूरे सिस्टम का मास जो है वो हमारा m है, g हमारा वर्टिकल z माइनस z के अलोंग है। तो पहला तो ये है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस डज द नॉर्मल फोर्स एक्ट एंड I max फॉर द टॉपलिंग डज नॉट ऑकर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ध्यान दें यहां पर जो इसका हमारा डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा म्यू वेक्टर, that will be IA square, and what will be the direction as it is clockwise, so it will be along minus K cap. So the net torque acting tau vector, ठीक है, the net torque acting tau vector will be equals to mu cross B, so that will be minus IA square B naught into K cross J। ठीक है, K cross J, so it will be something like this। तो K cross J is nothing but I cap, I would say minus I cap, तो हमारे पास आ जाएगा IA square B naught into I cap। तो टॉर्क अगर हमारा प्लस आई कैप के अलोंग है, सो वी ट्राई टू रियलाइज इट इज लाइक दिस, यानी मैं एक चीज बोल सकता हूं यहां पर राइट हैंडर सिस्टम से, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो दोस्तों हम लोग अब इसका थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें एक्स एक्सिस के बारे में ही देखना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसका साइड व्यू बना लेते हैं एक बार। तो ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक का साइड व्यू है, ठीक है ना। सो mg तो अपनी जगह से लगेगा ही लगेगा, तो यहां पर हमारे पास mg हो गया। अच्छा, mg जो है वो तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, एंड हमारे पास एक एडिशनल क्लॉकवाइज टॉर्क तो है ये वाले अमाउंट का। तो नॉर्मल जो होगा उसको डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ जो है वो हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास n है। बाय द वे n का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो mg होगा, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम अभी भी मेंटेन्ड है। ये सेपरेशन जो है सपोज दैट इज इक्वल्स टू x। सो व्हाट आई कैन राइट इज n into x plus IA square B naught, that must be equals to mg into a by 2। n की जगह पर mg लिख दो, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी a by 2 माइनस IA square B naught डिवाइडेड बाई mg। ये हमारे पास x का वैल्यू हो जाएगा। और अब जो है हमें क्या करना है, जो टॉपलिंग के लिए I max क्या हो सकता है, यानी I max कितना होना चाहिए जो कि टॉपलिंग ना हो। तो फॉर I equals to I max, x must be equals to 0, तो I max will be कितना आ जाएगा, mga by 2 into a square b naught, so that will be mg by 2a b naught। that is the value of maximum current। ओके दोस्तों, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रिंग है
जिस रिंग के थ्रू जो हमारा करंट जा रहा है वो है हमारा आई, तो उसका जो हमारा रेडियस है वो है आर, उसका मास जो है वो अननोन है बट कुछ मास है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। जो करंट आई है उसका वैल्यू दिया हुआ है ट्वाइस द करंट फॉर टॉपलिंग, देन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, इसकी पूरे चीज को मैं XY प्लेन पे बना लेता हूं। मैं अपने मर्जी से X और Y को चुन रहा हूं। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, सर ये है हमारा रिंग। रिंग के थ्रू जो है ये हमारा इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, कोई I और B मान लो इस तरीके से है। अच्छा, B का वैल्यू जो है वो B नॉट है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। That is a B naught in this direction that we are going to have, and ये X है, ये Y है, तो हमारे पास G जो है वो तो हमारा इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू वेक्टर जो हमारे पास आएगा, रेडियस तो इसका R है, तो पाई I R स्क्वायर, now with a minus sign that is k cap। ठीक है, और जो हमारे पास b वेक्टर है जैसे मैंने ड्रॉ किया हूं, that is a b नॉट into j cap। अच्छा, ट्राई टू रियलाइज, कोई भी अगर मैं जनरल करंट फ्लो करवाता हूं I, तो उस टाइम पे ये म्यू होगा। तो ये जो I है वो मिनिमम करंट का 2 टाइम्स है, तो एट I इक्वल्स टू I/2 जो हमारे पास टॉर्क होगा टाउ वेक्टर, वो कितना आ जाएगा मेरे पास? अगर हम ध्यान दें, सो दैट विल बी माइनस पाई I/2 R स्क्वायर B नॉट K कैप cross j cap, so that will be equals to pi I/2 R square B naught into I cap। तो ये हमारा I cap के अलोंग जो है उसका टॉर्क हमारे पास हो रहा है, तो I cap के अलोंग टॉर्क है, मतलब ये इस तरीके से रोटेट करवाना चाह रहा है। Try to realize this will be the axis of rotation। और ये वाले केस पे अगर हम ध्यान दें तो हम लिख सकते हैं, देखो mg का टॉर्क तो हमें इस पॉइंट से इस डायरेक्शन पे लगने वाला है, mg इंटू r जो इसको काउंटर कर रहा है। सो mgr must be equals to pi I R square B naught by 2। तो m का जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगा that will be pi I B naught R by 2g, so that will be the value of। अब ध्यान दो what happens जब हमारे पास करंट जो है वो हमारा डबल हो चुका है, तो ऑब्वियसली कोई एंगुलर एक्सीलरेशन से ये हमारा ऊपर जाएगा। तो इसका अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूं, अच्छा, ये वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ट्राई टू रियलाइज इट विल बी 3/2 mr स्क्वायर, क्योंकि ऐसे एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो तो इस पे आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो हमारे पास जो लिख सकता हूं मैं इक्वेशन, ये वाले एक्सिस के अबाउट जो मैग्नेटिक टॉर्क है दैट विल कम आउट टू बी पाई I R स्क्वायर B नॉट, दैट इज द मैग्नेटिक टॉर्क, माइनस mgr that will be equals to 3/2 mr square into alpha। और दूसरा, मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन पे देखूं, यानी आउट ऑफ द प्लेन पेपर में देखूं, n माइनस mg
will be equals to m into ACM, जहां पे ACM हमारा अल्फा आर होगा. अच्छा, ट्राई टू रियलाइज दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट 2mg. सो हमारे पास यहां से आ जाएगा जो 3/2 mr² अल्फा इज इक्वल्स टू mgr, mm गॉन, rr गॉन. तो r अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है 2g/3. सो दैट विल बी ACM, m into ACM. सो दोस्तों, अब मैं नॉर्मल का वैल्यू जो लिख सकता हूं यहां से, दैट विल बी mg प्लस 2mg/3. सो दैट विल बी 5mg/3. एंड m का वैल्यू अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, mg का वैल्यू. सो दैट विल कम आउट टू बी 5πi b0 r/6. So that will be the value of normal force that is acting at this instant. तो दोस्तों, टॉर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो हम काफी सारे देख चुके हैं. अब हम इसके लास्ट पार्ट पे जाने वाले हैं, दैट इज द मैग्नेटिक प्रेशर. लेट्स सी.